क्या आपने कभी सोचा है कि जब गुब्बारा लीक होता है तो इसके अंदर की गैस बाहर की तरफ क्यों भागती है, या गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे बनता है? अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं कि गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे बनता है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे बनता है। केवल डेफिनेशन नहीं, एक्चुअल में कंसेप्ट भी देखेंगे कि कैसे प्रेशर बनता है, किस किस चीज़ पे प्रेशर डिपेंड करता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर और डेंसिटी का उसके साथ क्या रिलेशन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैसेस में प्रेशर बनता कैसे है। गैसेस के अंदर प्रेशर मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से बनता है। प्रेशर इन द गैसेस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलाइडिंग विद एनी सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। ये कंसीडर करो किसी एक गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी रैंडम मोशन में हैं। एक इस तरफ भाग रहा है, 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 एक उस तरफ भाग रहा है। तो ये जब रैंडम मोशन में होंगे तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और ये वेसल की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। कैसे? एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक ये कमरा है, इस कमरे में हमने 8-10 बच्चे ले लिए। उन बच्चों के आंखों पे हमने बांध दी पट्टी। जब हम उनकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो वो क्या करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो वो एक दूसरे की तरफ भी जाएंगे, दीवारों की तरफ भी जाएंगे। कभी वो एक दूसरे से टकराएंगे, कभी दीवारों के साथ टकराएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन। इनका कोलिजन आपस में भी होगा और इनका कोलिजन वेसल की वॉल्स के साथ भी होगा। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे या वेसल की वॉल्स के साथ टकराएंगे तो इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, उनके मोमेंटम में चेंज आएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स जनरेट करता है। तो यहां से हमें एक अप्लाइड फोर्स मिलेगी जो मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। ये अप्लाइड फोर्स पर यूनिट दैट एरिया ऑफ दैट वेसल, वो क्या देगा, हमें प्रेशर देगा। हमें क्या पता प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या देगा, प्रेशर इन द गैसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस दे आर इन रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इस वेसल में हमने कोई गैस ली हुई है तो दे आर इन रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन में होंगे तो वो जब मोशन के दौरान एक दूसरे से भी टकराएंगे और वेसल की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। ड्यू टू दिस कोलिजन देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होगा और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाती है, फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स जनरेट करेंगे और दैट एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमें क्या देगी, प्रेशर इन द गैसेस। आई होप यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस के अंदर प्रेशर जो है डेंसिटी का भी फंक्शन होगा और टेम्परेचर का भी फंक्शन होगा। कैसे? जैसे जैसे कोलाइडिंग मास, यू कैन से फॉर एग्जांपल, यहां पे बढ़ जाए, यहां पे लोग बढ़ गए या फिर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ठीक है, जैसे हमने कंसीडर करो ये कमरा लिया था, इसके अंदर हमने डेंसिटी बढ़ा दी, यानी कि इसके अंदर हमने पहले 8-10 बच्चे लिए थे, हमने 15-20 ले लिए। तो जैसे 15-20 बच्चे ले लेंगे, सबकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे, तो उनको बोलेंगे मूव करो, तो वो सारे के सारे जब मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब कोलिजन भी ज्यादा होगा और कोलिजन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी और फोर्स बढ़ेगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो कोलाइडिंग मास होगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, हमें पता है जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी उसी के साथ साथ मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा आएगा। ठीक है, हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है,
मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स है, तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, और फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी चीज क्लियर है। थर्ड चीज है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल इसी कमरे में आग लग जाए जहां पे बच्चे थे, अगर यार ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो इस एग्जांपल है समझने के लिए, देखो कि अगर इस कमरे में आग लग जाए या इस कमरे में हीटर रख दिया हमने, ठीक है, तो सारे के सारे उस हीटर से बचने के लिए या उस आग से बचने के लिए क्या करेंगे, भागेंगे, और भागेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन का रेट भी बढ़ जाएगा, और कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा तो मोमेंटम का चेंज भी बढ़ जाएगा, अप्लाइड फोर्स भी बढ़ जाएगी, और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसके भी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के है, ठीक है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के है। तो हमें समझ में आ गया यहां से कैसे है, जो हमारा कोलाइडिंग मास जो होगा वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के, वेलोसिटी के, और टेम्परेचर के अंडर रूट के, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उससे आप और भी रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आजकल आपने भी देखा होगा घरों में सिलेंडर की कितनी किल्लत हो रखी है। ये सिलेंडर की किल्लत के चक्कर में आपने भी कई बार देखा होगा, शादियों में, घरों में जब शादी होती है तो शादियों में हमें कई सारे सिलेंडर अरेंज करने पड़ते हैं, और जब शादी खत्म होती है तो सारे सिलेंडरों में किसी में 1 किलो गैस बच जाती है, किसी में 2 किलो बच जाती है, किसी में 3 किलो बच जाती है, और हमें चाहिए होता है कि यार अब जिस हिस्से लिए थे उनके वापस भी तो दे के आने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो 1 किलो 2 किलो गैस बची होती है उनको एक सिलेंडर में इकट्ठा करवाते हैं। और आप नोट करोगे जिस सिलेंडर में ऑलरेडी 16 किलो गैस है उसमें यह 1 या 2 किलो की कैपेसिटी है, जब आप उसके लिए आप कहीं पे भी इसको लेके जाएंगे तो जो गैस ट्रांसफर करेगा ना, वो बंदा क्या करेगा, जिस सिलेंडर में 1 या 2 किलो गैस है ना उसको हीट करेगा। हीट करने से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमें क्या पता है फ्लूइड्स कैसे फ्लो करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पे 16 किलो गैस थी, 15-16 किलो गैस है किसी सिलेंडर में, उसमें 1 या 2 किलो की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर जब हम डालेंगे 1 या 2 किलो वाले सिलेंडर में से, तो वहां पे तो ऑलरेडी गैस कम है, तो वैसे तो उसका प्रेशर कम रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, यानी कि जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा, और कोलिजन का रेट बढ़ेगा तो कोलिजन का रेट बढ़ने से क्या होगा, हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर पे जब गैस आ जाएगी, जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो हाई प्रेशर वाली गैस लो प्रेशर वाले सिलेंडर में आ जाएगी, यानी कि जिस सिलेंडर में 1 या 2 किलो गैस थी उससे हम 15-16 किलो वाले सिलेंडर में गैस भर पाएंगे इजीली। आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि गैसेस के अंदर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, साथ में वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, और डेली लाइफ एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी या टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।